नमस्कार सर, आप कंगना रनौत के बयान पर जो बांग्लादेश में उन्होंने दिया है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? उसमें हम ये कहना चाहते हैं कि उनका किसी चीज का ज्ञान नहीं है, किसी चीज की उनको पता नहीं है। वो कभी फिल्म बनाती है तो वो भी उल्टी सीधी बनाती है। 1971 में बांग्लादेश भारत ने आजाद कराया, और भारत में जब आजाद कराया तो सेना का समर्पण जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा ने कराया, वो भी सरदार थे। और वहां पर अगर ये समर्पण ना कराया जाता तो बांग्लादेश का वो हाल होता क्योंकि आज वहां पर जो चीजें हैं वहां पर वो चीजें आपको देखने को ना प्राप्त होती। और जो ये कंगना रनौत है जिन्होंने ये पिक्चर बनाई है इमरजेंसी, उनसे ये पहले पूछा जाए कि जो ये लेडी है ये इमरजेंसी कब लागू हुई। इमरजेंसी लागू हुई 75 से 76 के अंदर, और इमरजेंसी से अलगाववाद का, खालिस्तान का कोई मतलब नहीं है। पंजाब समस्या जो कि अलगाववादी ताकतें बाहर की थी, जो हिंदुस्तान की नहीं थी, जो पाकिस्तान की साजिश थी, जो बाहर के देशों की साजिश थी, जहां पर कोई भी खालिस्तान नहीं मांगता था। ये जो भी प्रकरण हुआ वो 78 से लेकर 84 के बीच में हुआ, और इमरजेंसी उस समय नहीं थी। और सर, आप उन पर क्या कहना चाहेंगे जब कंगना रनौत ने इस पिक्चर में आतंकवाद का रूप दिया है सिख समाज को? यही एक बहुत ही बड़े दुख की खेद और करने की बात है। 2% सिख, 2% से कम सिख देश के अंदर जो आजादी 15वीं शताब्दी से लेके आज तक जो आजादी दी है वो 90% से भी अधिक आजादी है। कितने लोग जेलों में सड़ गए, कितनों लोगों ने फांसी दे दी। सबसे सर्वाधिक फांसी जो हुई है आजादी के वक्त में वो पंजाब से हुई है, वो भूला नहीं जा सकता। गुरुओं ने, सिख गुरुओं ने अपना प्राण न्यौछावर कर दिए। गुरु गोविंद सिंह जी ने अपना पूरा सर्वस्व दान कर दिया। वो पूरे अपने लिए नहीं किया, वो राष्ट्र के लिए किया, वो धर्म बचाने के लिए किया। वो धर्म जो हनन किया जा रहा था, धर्म को चेंज किया जा रहा था, उसके खिलाफ मुहिम करके किया। सिख कौम जो है वो देश के लिए जो है वो अपना समर्पण करती है, वो बलिदान देती है। और जिस तरह कंगना रनौत बता रही है उसमें उसका जो है सिखों के प्रति एक नफरत है, उसके खिलाफ पूरे संगठनों को 295 के तहत मुकदमा करना चाहिए, क्योंकि एक धर्म को साजिश के तहत वो घृणा का पात्र बनाने जाती है। और सर, आप अन्य सिख समाज के लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम अन्य सिख समाज के लोगों को ये मैसेज देना चाहते हैं, चाहे वो किसी राजनीतिक पार्टी से हो। सबसे पहले तो मैं साधुवाद के पात्र है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, जिन्होंने सिख इतिहास को बहुत ही प्रबल रूप से उजागर किया। साहबजादों की शहादत को दिखाया, वीर बाल दिवस को मनाया गया। गुरु तेग बहादुर साहब जी की जो कुर्बानी, जो बलिदान, जहां पर कि उनका बलिदान, जो उनकी शहादत का पैगाम औरंगजेब ने लाल किले से दिया था, वहां पर उनका प्रकाश पर्व मनाया गया। तो हम भाजपा सरकार के ऋणी भी हैं। हम उनकी प्रशंसा भी करते हैं कि सिख इतिहास को और सिखों के बलिदान को दिखाया। पर ये जो लेडी है जिसको सांसद बना दिया, अगर भारतीय जनता पार्टी ने सिखों के लिए बहुत बड़ा सिख इतिहास को दिखाया है, एक चांद की तरह उसको उजागर किया है, तो कंगना रनौत जो है वो चांद में एक धब्बे की तरह हो गई। और इस धब्बे को हम नहीं सहन करेंगे और इसका हम पुरजोर विरोध करेंगे। जो ये पिक्चर इमरजेंसी बनी है, इसमें जो भी सिखों के प्रति जो इसने घृणा का जो दृश्य दिए हैं उसको सेंसर बोर्ड को हटाना पड़ेगा, नहीं तो सिख समाज जो है शांतिपूर्ण ढंग से अपना विरोध प्रदर्शन करेगा। धन्यवाद सर। नमस्कार सर। सर, आप फिल्म इमरजेंसी को लेकर क्या कहना चाहेंगे? इमरजेंसी या इमरजेंसी पिक्चर? इमरजेंसी फिल्म। इमरजेंसी पिक्चर के बारे में मेरा ये कहना है, पहले तो मैं अपने बारे में बता देता हूँ कि मैं जसबीर सिंह राजू बख्शी एडवोकेट हूँ। लखनऊ गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का मैं लीगल एडवाइजर भी हूँ। बाय प्रोफेशन एडवोकेट होने के नाते मेरे को जो लॉ और जो लीगल के बारे में जानकारी है, तो मैं इतना जरूर कहूंगा कि जो अभी तक ट्रीजर आ रहा है, इसका जो ट्रेलर दिखाया जा रहा है, जो लोगों को ट्रीजर देखने के बाद जो लोगों के मन में एक भावना आ रही है कि हमारे सिख समुदाय के बारे में गलत पिक्चर प्रेजेंट करके इस लेडी ने, जो कंगना रनावत है, जो अब गलती से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गई है, उसको पिक्चर को बना के अब वो पहले उसने हम लोगों की माओ और बहनों को, जो कि किसान आंदोलन के दौरान मौजूद थी, उनको 5-5 रुपए में बिकती हुई कह के उसने अपने आप को प्रचारित किया। बीजेपी का एक बैनर तले उसने अपने आप को ज्यादा शो करके और उसने ये कोशिश की कि किसी तरह से मुझे बीजेपी में एक स्टेक मिल जाए। उसी के आधार पे बीजेपी ने उसको मंडी से टिकट दे दी।
और मंडी हिमाचल से वो चुनाव लड़ गई, चुनाव लड़के और चुनाव लड़ने के बाद वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गई। अब मुझे लगता है उनको मंत्रालय चाहिए, अब वो सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्टर बनना चाहती है, इसीलिए उन्होंने अपना पैसा खर्च करके, प्रोड्यूसर भी वो खुद हैं, डायरेक्टर भी वो खुद हैं, एक्ट्रेस भी वो खुद हैं, और इस पिक्चर को बनाया ताकि बीजेपी वालों को वो खुश कर सकें। बीजेपी जब खुश होगी और अदर पार्टीज नाराज होंगी और उसके बाद सिख समुदाय नाराज होगा तो उसका लाभ वो लेना चाहेंगे और वो सोच रही है कि हम मंत्री बन जाएंगे, जबकि उसका नतीजा उनको ये नहीं पता है। सिख समुदाय एक अच्छा पंथ है जो इंसानियत के लिए हमेशा खड़ा रहता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके लिए सिख समुदाय खड़ा रहता है। आज सिख समुदाय के ऊपर आप अटैक कर रहे हैं, चाहे एक उसको हम, अब उस लेडी को हम थोड़ी देर पहले उस लेडी को बेचारी भी कहा गया क्योंकि वो मानसिक रूप से बेचारी है, उसका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है, उसके पास कोई दिमाग नहीं है, वो जो चाहती है वो जब चाहती है बोल देती है, इसीलिए उसको जगह जगह पे निंदा सहनी पड़ती है, कई बार थप्पड़ भी खाने पड़ते हैं। तो इसलिए मेरा कहना है कि ये जो इमरजेंसी पिक्चर है, अगर इस इमरजेंसी पिक्चर में किसी प्रकार का कोई भी ऐसा सीन, कोई भी ऐसे आर्टिकल, कोई भी ऐसी चीज जो हमारे सिख समुदाय को निंदा करती है, हमारे सिख समुदाय को नीचा दिखाती है, सिख समुदाय के खिलाफ है, उसमें हम लोग सब विरोध करते हैं। और हम ये चाहेंगे कि खुद कंगना रनावत उन सीन्स को हटवाएं, और नहीं तो चेयरमैन, फिल्म इंडस्ट्री बोर्ड के जो चेयरमैन होते हैं, जो सर्टिफाई करते हैं पिक्चर को, वो इन सीन्स को हटाएं, अन्यथा फिर हमारी तरफ से जो आंदोलन होगा उसके लिए उन लोगों को तैयार रहना चाहिए, फिर वो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। फिल्म इमरजेंसी को लेकर सर जो आगे की प्रक्रिया है कि उसको स्टॉप, मतलब या फिर दृश्य हटाए या फिर तो कुछ फिल्म बैन करे, तो उसके लिए आगे प्रक्रिया क्या है? उसकी प्रक्रिया ये है कि जो सर्टिफिकेशन देते हैं, जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म इंडस्ट्री है, वो अगर उसको सर्टिफाई करता है, जो चेयरमैन उसको सर्टिफाई करने के लिए अपने दस्तखत करता है, वही चेयरमैन अगर चाहे तो उस पिक्चर को स्टॉप भी कर सकता है थोड़े दिन के लिए। उस पिक्चर को खुद देख के स्वतः संज्ञान लेके उन सीन्स को जो कि हमारे खिलाफ है, एंटी सोशल सीन्स है, उन चीजों को देख के वो हटा भी सकता है और हटा के दोबारा से पिक्चर को रिलीज कर सकता है। बाकी आज के कार्यक्रम में क्या हुआ सर? आज के कार्यक्रम में हम लोगों ने यही डिसाइड किया है कि जो हमारे प्रधान साहब है राजेंद्र सिंह बग्गा जी, जो लखनऊ गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान है, या हरपाल सिंह जग्गी जी जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है लखनऊ गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के, या जो सतपाल सिंह मीत जी हैं, या और जो भी सिख समुदाय की संगत आई थी, सब लोगों ने मिलकर ये डिसाइड किया कि सबसे पहले हम लोग एक ज्ञापन चेयरमैन साहब को, उसके बाद ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री को, प्राइम मिनिस्टर को और चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश सरकार को, सबको एक ज्ञापन देंगे। उनसे कहेंगे कि अगर इसमें कोई ऐसे सीन्स हैं जो एंटी सोशल हैं, जो हमारे सिख समुदाय के खिलाफ हैं, उनको कृपया करके हटाया जाए। अगर उनको हटा देते हैं तो हम लोगों की शांतिपूर्ण हम उस पिक्चर को खुद देखने जाएंगे और पैसा खर्च करके देखेंगे। लेकिन अगर हमारे खिलाफ किया जाएगा तो उसके लिए फिर हम आंदोलन के लिए तैयार हैं, और जब हम आंदोलन करेंगे तो उसके लिए सरकार को भी तैयार रहना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद। नमस्कार सर। नमस्ते। तो सर ये बताइए, कंगना रनौत ने जो बांग्लादेश के किसान आंदोलन में टिप्पणी की है, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं लखनऊ गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का प्रवक्ता सतपाल सिंह मीत। कंगना रनावत अपनी कई रीलों में और वीडियो में ये कह चुकी है कि मैं ड्रग्स लेती थी, शराब पीती है, वो नशेबाज है, और ऐसी घटिया हरकतें वो पहले भी करती रही है कि अपने आप को सुर्खियों में लाने के लिए, अपने आप को चर्चा में लाने के लिए और प्रचार में लाने के लिए, ताकि उसकी फिल्मों को कोई देखे, सुने और उसके बारे में चर्चा करे। ये एक राष्ट्र विरोधी बात है कि वो बांग्लादेश की तुलना भारत के राजनीतिक हालातों से करे या किसान आंदोलन से करे। किसान हमारे अन्नदाता हैं और भारत की 140 करोड़ की जनता का पेट भरने का काम करते हैं, और सभी लोग उनको सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। हमारे देश में जो शुरू से नारा प्रचलित है, जय जवान जय किसान, और ये हमेशा से चला आ रहा है क्योंकि भारतवासी, भारत की सरकार, भारत के लोग, सभी पार्टियां किसानों का सम्मान करती हैं, और इसके मन में बड़ी दुर्भावना है किसानों के प्रति या गरीबों के प्रति, इसलिए ऐसी बातें करते हैं, और ये बहुत निंदनीय है। और वैसे इसके खिलाफ राष्ट्र विरोधी कार्रवाइयों के लिए FIR दर्ज करके कार्रवाई होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को इसको अपनी पार्टी से निष्कासित करना चाहिए, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी को ऐसे अपने
बुरे कामों, बुरे वक्तव्यों और बयानों से बदनाम करने के अलावा कुछ नहीं करेगी। ये इस लायक नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी जैसी बड़ी पार्टी की, सम्मानित पार्टी की सांसद कहलवा सके। इसके साथ ही फिल्म इमरजेंसी को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? ये सोचने की बात है कि इमरजेंसी एक पुरानी पिक्चर है, डब्बा बंद थी, लेकिन इसने अपने आप को चर्चा में लाया, किसानों के खिलाफ वो कह के आपत्तिजनक टिप्पणियां करके, और इमरजेंसी पिक्चर को ला रही है। ये कांग्रेस के खिलाफ इसको लाना है, लाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो उसके ट्रेलर में दिखा रहे हैं कि सिख जो है वो आतंकवादी के रूप में या खालिस्तान की मांग करते आ रहे हैं। सिखों की किसी भी संस्था ने, छोटी या बड़ी संस्था ने, कभी खालिस्तान की मांग नहीं की। ये कांग्रेस की सरकारों का एक बुरा प्रचार, दुष्प्रचार रहा है सिखों को या किसी भी आंदोलन को बदनाम करने का। हम सब इसका विरोध करते हैं और इस पिक्चर में से, इमरजेंसी पिक्चर को पहले तो बैन हो, ना बैन हो तो उसमें जो सिखों के लिए आपत्तिजनक बातें बोली गई हैं, खालिस्तान या भेदभाव डालने वाली बातें बोली गई हैं, या समाज में जिन बातों से भेदभाव उभर सकता है, सामाजिक ताने बाने को हानि हो सकती है, वो सारी चीजें, आपत्तिजनक चीजें इस पिक्चर से हटाई जाए और कंगना रनावत के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। धन्यवाद। नमस्कार सर, आप कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी पर क्या कहना चाहेंगे? इमरजेंसी फिल्म कोई आज की बनी नहीं है, पुरानी इनकी बनी हुई थी। एक बंदा एक बंद डब्बे में पड़ी हुई फिल्म थी जो कि कोई खरीदने को तैयार नहीं था। उसके बावजूद इसमें जानबूझ के एक सिख समुदाय को टारगेट करके, उनको एक रोष पैदा करके एक कंट्रोवर्सी खड़े करने का काम कंगना रनौत किया, ताकि उसकी फिल्म जो है ये प्रमोट हो जाए और कंट्रोवर्सी में जो है वो दिखने लग जाए। वैसे तो ये फिल्म का जो टॉपिक है वो डिफरेंट है, और जो दिखाया जा रहा है हमारे सिख समुदाय के लिए, जो रोष पैदा किया जा रहा है, जो गलत भावनाएं दी जा रही हैं, वो सिर्फ और सिर्फ कंगना रनौत के जो दिमाग की छवि है, जो शुरुआत से हमारे लिए एक जहर है उसके दिमाग में सिख समुदाय के प्रति, वो दर्शाया गया है। और सिख समाज इन सब की, मतलब कंगना रनौत की फिल्म के प्रति क्या मांग कर रहा है? हमें उस इमरजेंसी फिल्म से कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ उस पार्ट से लेना देना है जो इमरजेंसी में दिखाया गया है। उसमें सिख समाज को, खालसा पंथ को एक आतंकवादियों की तरह, एक देशद्रोही की तरह दिखाया गया है। उस पार्ट को हटाने की ही हम लोग मांग कर रहे हैं। अगर उस पार्ट को हटाया जाएगा तो बहुत अच्छे से, हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं हटाया जाएगा तो हम ये फिल्म ही नहीं चलने देंगे, उस पर बैन की मांग। तो उस पे कौन से एक्शंस लेंगे आप लोग? एक तो PIL ऑलरेडी हमारे चंडीगढ़ हाई कोर्ट में और MP हाई कोर्ट में ऑलरेडी हो चुकी है, उसके तहत भी हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग PIL यहाँ पे अपना लखनऊ और इलाहाबाद हाई कोर्ट में डालें। साथ ही साथ उनके खिलाफ FIR की, और साथ ही साथ सेंसर बोर्ड से लेके एक फिल्म बंधु जो अपना UP का बोर्ड है, उस पर भी हम लोग जाने की तैयारी कर रहे हैं। माननीय योगी आदित्यनाथ जी से हम लोग मिलने की तैयारी कर रहे हैं कि हम लोग अपना डेलीगेट जाए और कम से कम उनके माध्यम से सेंट्रल मिनिस्ट्री को और इंफॉर्मेशन बोर्ड को हर जगह ये बात पहुंचाई जाए कि सिख समुदाय इससे आहत होगा, और अगर ये फिल्म रिलीज होती है तो कल का उसको कोई भी इसका परिणाम होगा वो घातक होगा। ठीक है, धन्यवाद।